के लिए नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे स्टार कार्यक्रम का रिकॉर्ड संधारण कैसे करें, कक्षावार व विषयवार कैसे रिकॉर्ड बनाएं। यहां पर हम बात करेंगे स्टार कार्यक्रम की सूचना का जो फॉर्मेट फर्स्ट है उसको कैसे भरें और साथ ही समेकित सूचना का फॉर्मेट सेकंड और थर्ड कैसे बने। यहाँ पर हम संपूर्ण एक एक कॉलम की बात करेंगे और इसके आपको फाइल के अंदर किस प्रकार इन फॉर्मेट्स को भरना है। आप इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में जाकर इस फॉर्मेट्स के तीनों फॉर्मेट की पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने छात्र संख्या के अनुसार आप फोटोकॉपी करवाकर कक्षावार विषयवार इस फॉर्मेट्स को तैयार करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टार कार्यक्रम सूचना का फॉर्मेट जो फर्स्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर विद्यालय का नाम आप ऊपर आ जाएगा, उसके बाद में कक्षा एक, कक्षा का एक अलग फॉर्मेट है, दूसरी कक्षा का दूसरा। तो यहाँ पर कक्षा जैसे उदाहरण के लिए 5 लिख दिया है, स्कूल का नाम लिख दिया है और विषय अलग अलग विषय के लिए ये फॉर्मेट फर्स्ट अलग अलग भरा जाएगा। तो विषय जैसे मान लो कि हिंदी है, मैंने हिंदी यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं इस फॉर्मेट के अंदर आपके 15 कॉलम दिए गए हैं। यदि आपके 15 से अधिक संख्या है तो इस फॉर्मेट फर्स्ट का और फोटोकॉपी करवा के आप सेकंड पेज थर्ड पेज आप पेज लगा सकते हैं। हिंदी विषय का यहाँ पे हमने ले लिया है, जैसे रोल नंबर फर्स्ट आपके रजिस्टर के जो रोल नंबर है विद्यार्थी का नाम रजिस्टर से लिख लें। उसके बाद में आपकी जो वर्कबुक है उस वर्कबुक के फर्स्ट में जो बेसलाइन टेस्ट में समूह 1 या 2, यह जो विद्यार्थी मान लो कि हमने यहाँ पर रमेश नाम का विद्यार्थी है जिसको हमने यहाँ बेसलाइन समूह के अंदर क्या दिया गया है उसकी वर्कबुक को उठाएं और उसमें देखें फर्स्ट के अंदर जो बेसलाइन दिया गया है। यदि यह समूह उसी कक्षा स्तर का है तो समूह 1 लिखें और उस कक्षा के नीचे के किसी कक्षा के स्तर का है तो बेसलाइन में हमने 2 दिया होगा, तो यहाँ पर उस टेस्ट में से देखकर लिखेंगे 1 नंबर या 2। उसके बाद में हम देखते हैं कि एंड लाइन टेस्ट में समूह जो है वो क्या है। अभी हमने जो 21 से 24 तारीख तक विभाग का आदेश था, हमने वर्कबुक के अंदर मध्य के अंदर देखा होगा कि समग्र मूल्यांकन या एंड लाइन टेस्ट लिया है। तो उसके अंदर 8 ग्रेड का मतलब है उसी कक्षा के स्तर का है तो 8 ग्रेड लिखेंगे, और या एल का मतलब है लर्निंग लेवल, उस कक्षा के मान लो कि 5वीं का है, यदि वो 5वीं के स्तर का आ रहा है तो हम यहाँ पर 8 ग्रेड कक्षा 5 लिखेंगे। और यदि वह कक्षा से नीचा लर्निंग लेवल एल 3 या 4 का है या लर्निंग लेवल 2 का है तो हम यहाँ पर एल 2 लिखेंगे या फिर हम एल 3 या 4 लिखेंगे। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक कॉलम को मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, नाम आपने जहाँ जैसे मान लो कि यहाँ पर रमेश आपने लिख दिया है और रमेश है वो बेस लाइन के अंदर समूह 1 का है तो यहाँ पर 1 लिख दिया है। एंड लाइन टेस्ट समूह के अंदर ये है लर्निंग लेवल 3 और 4 का है तो यहाँ पर आप एल 3 और 4 लिखेंगे। और उसको लिखने के बाद में आगे लास्ट कॉलम दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण हाँ या नहीं। दोस्तों यदि वह 8 ग्रेड है तो उपचारात्मक शिक्षण नहीं लिखेंगे, और यदि वह लर्निंग लेवल नीचे का है उस कक्षा के नीचे के लर्निंग लेवल है, जैसे हमने यहाँ पर लर्निंग लेवल 3 और 4 लिखा है तो उपचारात्मक शिक्षण के अंदर हमें यहाँ पर हाँ लिखना होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक कॉलम को आप देखेंगे कि किस प्रकार हमें बढ़ना है। आपके सभी विद्यार्थियों का आपको फॉर्मेट फर्स्ट इसके अंदर भरते हुए नीचे आपके हस्ताक्षर विषय अध्यापक और हस्ताक्षर संस्था प्रधान, यह एक कक्षा के एक विषय का हुआ है। हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्य पुस्तिकाएं हैं वो 3 विषयों की हैं, अर्थात आपके हिंदी का बनना है, मैथ्स का बनना है और अंग्रेजी का बनना है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश के लिए आपको ये फॉर्मेट फर्स्ट आपके प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा 3 से लेकर 8 तक, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के कार्य पुस्तिकाएं नहीं है, अतः हमें ये कक्षा 3 से स्टार्ट करके 8 तक के लिए ये फॉर्मेट फर्स्ट बनना होगा। अब इसकी सुविधा के लिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जैसे विद्यार्थी का प्रदर्शन जो आपका बेसलाइन है उसमें देखें आप शुरू के अंदर समूह 1 और समूह 2 दिया गया है तो आप यहाँ से प्रत्येक विद्यार्थी का देखें, और आपका जो समग्र मूल्यांकन का टेस्ट है उसके लास्ट में आप देखेंगे कि आपके पास में यहाँ लर्निंग लेवल सीखने का स्तर, जैसे कक्षा 5 में उसी कक्षा का है तो टिक लगाएं और कोष्टक में नीचे लिखा हुआ है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं, और यदि इसके नीचे के स्तर में आ रहा है
तो इसमें लिखेंगे कि सीखने का स्तर 3 और 4 है या सीखने का स्तर 2 है। तो ये आप कार्य पुस्तिकाओं में से आपको फॉर्मेट 1 और 2 और 3 आपको भरना है, जिसकी सहायता से आपको समेकित सूचनाएं प्राप्त हों। बाहर से आने वाले जो अधिकारी हैं, अवलोकन करता है, उनको आपका जो स्टार प्रभारी है वो आपकी सभी जो कार्य पुस्तिकाओं को दिखाने के बजाय ये फाइल के अंदर आपको दिखाकर पूरा रिकॉर्ड एक साथ दिखा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टार कार्यक्रम समेकित सूचना प्रपत्र 2 की। यहाँ पर आप देखें कि ये विषय, मान लो कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ और कक्षा 3, 4 और 5 इसके लिए एक फॉर्मेट है। तो ये हिंदी कक्षा 3, 4, 5 का एक कॉमन फॉर्मेट होगा, समेकित सूचना होगी। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि यहाँ पर आप विद्यालय का नाम, विषय और दिनांक लिख दें जब फॉर्मेट आप भर रहे हैं। कक्षा 3 में मान लो 10 विद्यार्थी हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 10। टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ गई है 10। और यदि बेसलाइन टेस्ट के समूह में 1 में कितने विद्यार्थी आए थे? बेसलाइन समूह 1 में आए थे 3 विद्यार्थी और बेसलाइन के समूह 2 में आए थे 7 विद्यार्थी। तो ये 1 और 2 दोनों की योग कितना होना चाहिए? कुल विद्यार्थियों के बराबर। अब हमें देखना है कि एंडलाइन टेस्ट में 8 ग्रेड विद्यार्थियों की संख्या मान लो कि आपके 6 आ रही है, और यहाँ पर एंडलाइन टेस्ट के अंदर लर्निंग लेवल LL 1 और 2, क्योंकि कक्षा 3 का भर रहे हैं तो या तो उस कक्षा स्तर के होंगे तो उसको 8 ग्रेड बोलेंगे, और उस कक्षा के स्तर के नीचे के होंगे कक्षा 1 और 2 के, तो वहाँ पर संख्या आ रही है 4। तो इन दोनों का योग 10 आ गया और इन दोनों का योग 10 आ गया। टोटल संख्या कितनी थी? 10 थी। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर समेकित जानकारी मिल गई है कि बेसलाइन के समय हमारे पास समूह 1 के 3 और 2 के 7 थे, और वर्तमान में एंडलाइन असेसमेंट में यहाँ पर 8 ग्रेड के 6 हैं और एंडलाइन असेसमेंट के लर्निंग लेवल 1 और 2 के 4 विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 3 में केवल ये जो 4 विद्यार्थी हैं इन्हीं का उपचारात्मक शिक्षण होगा, बाकी 6 जो 8 ग्रेड पर हैं वो पाठ्य पुस्तक के ऊपर कार्य करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर कक्षा 4 की बात करें तो कक्षा 4 के अंदर आप देखेंगे कि जैसे आपके यहाँ पर बेसलाइन कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। बेसलाइन समूह 1 में कितने थे, बेसलाइन समूह 2 में कितने थे। अब वर्तमान में कक्षा 4 में 8 ग्रेड संख्या कितनी है, और कक्षा 4 के नीचे 2 समूह हैं, एक लर्निंग लेवल 3 और एक लर्निंग लेवल 2। कक्षा 3 के स्तर के कितने हैं और कक्षा 2 के स्तर के कितने हैं, ये संख्या आपको कार्य पुस्तिका के आपके एंडलाइन असेसमेंट के अंत में जो गोले हैं उनकी संख्या काउंट करके सभी कक्षा के विद्यार्थियों की समेकित सूचना इस फॉर्मेट में आपको भरना होगा। इसी प्रकार कक्षा 5 के देखें तो आपके यहाँ पर कक्षा 5 में 8 ग्रेड जो विद्यार्थी हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और आपके उसके नीचे कक्षा लेवल 3 और 4 के यहाँ आ जाएंगे, और लर्निंग लेवल 2 की संख्या यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार ये आपको समेकित सूचना आपके विषयवार जो आपके हिंदी का हमने कक्षा 3, 4 और 5 का हमने यहाँ पर लिखा है। यदि आपके कक्षा 3 में अलग कक्षा अध्यापक पढ़ा रहा है, 4 या 5 में अलग यदि विषय अध्यापक पढ़ा रहा है, तो आप प्रभारी हैं उसके द्वारा ये आप समेकित है वो आपका रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार समेकित सूचना फॉर्मेट यदि 3 की बात करें तो ये आपका सेम 2 के समान ही है, केवल इतना सा चेंज है कि इसमें कक्षा 6, 7 और 8 का वर्णन करना है। यहाँ पर भी विषय अध्यापक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर संस्था प्रदान करने के बाद में आपका जो समेकित रिकॉर्ड है वो फाइल में आपके स्टार प्रभारी हैं उनके पास जमा रहेगा। इस प्रकार आपके जो आपका स्टार कार्यक्रम है उसका फॉर्मेट 1st, 2nd और 3rd आप कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से समेकित सूचनाओं का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, जिससे कि बाहर से आने वाले अवलोकन अधिकारियों को आप समेकित सूचना तुरंत उपलब्ध करवा सकें। यदि किसी प्रकार की आपके टेक्निकल समस्या आती है या कोई समझने की यदि आपको आवश्यकता है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।